हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं निर्माण आईएएस की बुक एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए मध्य प्रदेश का भूगोल, जो कि यूनिट 4 से संबंधित है। इसके तहत हम जलवायु चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो आज हम एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतना। ये जो आंसर मैं बता रही हूँ, ये पीछे आंसर शीट दी हुई है इसी बुक में, तो उसी के आंसर है ये। थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में डोंगवाला में स्थित आधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? यह रखा गया है आचार्य बराह महर के नाम पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो यह क्या कहते हैं? यह हम कहते हैं इनको लू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तापमान के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? तो यह कहाँ पे आता है? यह आता है अति तापीय वर्ग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो यह कब होता है? यह मार्च में सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 4 भागों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित जिला समूहों में कौन सा जिला समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? यह आता है भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु, यानी ऑप्शन नंबर ए पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को जाता है? तो किसे जाता है? ये कर्क रेखा को जाता है। ये मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है और 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है? शाजापुर से नहीं गुजरती है। ये जो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा वाले जो जिले हैं ना, इन सब की ट्रिक मैं प्रोवाइड कर दूंगी शॉर्ट्स में, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने भागों में? कोपेन ने 3 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। AR सुब्रमण्यम तथा TR श्रीमन नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो ये भी कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में किस माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किसको? सितंबर अक्टूबर वाली जो गर्मी होती है उसको द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? तो समशीतोष्ण जलवायु मालवा में पाई जाती है। फाहियान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु भी कहा है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 3 2 1। तो चलिए आइए मिलाते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम कहाँ पे है? तो वह गोहद में है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंड कहाँ पे होती है? तो वह शिवपुरी मुरैना में होती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो वह पचमढ़ी में होती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पे? तो वह नौनगर छतरपुर में होता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है मावठ, यानी ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के उत्तर के मैदान की जलवायविक विशेषताएं हैं। तो जलवायविक विशेषताएं बतानी है, तो इस मैदानी भाग में भिंड, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी जिले आते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी व शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र में वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की शाखाओं से प्राप्त होती है। तो ये जो ऑप्शन चारों थे, ऑप्शन क्या है? चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार की जलवायु विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो हमें असत्य कथन बताना है। तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। एक मिनट माफ कीजिएगा, तो क्या है ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो मालवा है वहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा अरब सागर की केरल शाखा द्वारा होती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस क्षेत्र में सामान्य गर्मी और सामान्य ठंड पड़ती है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि ये क्या है, यह असत्य ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, यह 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विंध्य पर्वत श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो नहीं बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दोनों मानसून शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। इस क्षेत्र में पश्चिमी भागों की तुलना में पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में सामान्य गर्मी और अधिक ठंड पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। समताप रेखा आइसोथर्म लाइन शीत ऋतु में कितनी डिग्री सेल्सियस पर मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। तो कितने डिग्री पर करती है, यह 21 डिग्री सेल्सियस पर मध्य प्रदेश को 2 भागों में, उत्तरी दक्षिणी भागों में विभाजित कर देती है। कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आइसो हाइट लाइन मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित कर देती है। तो यह करती है कौन सी, 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थॉर्नथ्वेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कितने भागों में है किया गया है, 3 भागों में। मध्य प्रदेश की जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं। तो कितनी पाई जाती हैं, यह 3 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस माह के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है। तो भीषण गर्मी कब पड़ती है, तो यह मई के महीने में पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो कितनी होती है, यह होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है। तो शीत ऋतु को हम कहते हैं स्याला। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सा से शीत है और शा से श्याला है। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है। तो काफ़ी कम वर्षा होने का कारण पूछा है। तो इस क्षेत्र में सिर्फ चक्रवाती वर्षा होती है। इस क्षेत्र की समुद्र तट से दूरी अधिक है। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी नहीं होता। इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है। तो कहाँ अंकित है, तो यह नौगांव छतरपुर में अंकित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है। तो सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। तो किस भाग में होती है, दक्षिण पूर्वी भाग में होती है। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है किसको, पचमढ़ी को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है। तो यह होती है कितनी, 100 से 125 सेंटीमीटर होती है औसत वार्षिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। तो न्यूनतम वर्षा पूछा है, तो यह होती है गोहद भिंड में। मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें असत्य बताना है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला तथा अनूपपुर जिलों में औसत वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती तथा उत्तर पूर्वी भागों में स्थित रायसेन, सागर, दमोह, भोपाल, विदिशा, सीधी, छतरपुर जिलों में औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिमी व उत्तरी भागों में स्थित ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, दतिया, शिवपुरी, मुरैना और भिंड आदि जिलों में औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से
जबकि उत्तर पश्चिम और मध्यवर्ती क्षेत्रों में दोनों शाखाओं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? तो शीत ऋतु कब आरंभ होती है? यह होती है मध्य अक्टूबर में। शीत ऋतु आरंभ पूछी थी, तो यह होती है अक्टूबर के आरंभ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो यह किस पे पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? तो यह किसका पड़ता है? यह पड़ता है बंगाल की खाड़ी की निकटता, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, दक्षिण पश्चिम की क्रियाशीलता और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ पे है? तो यह शिवपुरी और मुरैना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यह बांटा गया है कितने? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही। मध्य प्रदेश के अंतर्गत उत्तर के मैदानी भाग में पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना है, तो कौन सा होगा? इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। इस क्षेत्र में समुद्र तल से दूरी अधिक होने के कारण तापमान में कमी हो जाती है। इस क्षेत्र में पश्चिम से 75 सेंटीमीटर तथा पूर्व से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने के कारण सर्वाधिक सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका? तो असत्य पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट, यानी यह असत्य है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? तो किसने कराया था? सवाई जयसिंह ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला स्थित है? तो यह कहाँ पे है? यह इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु मॉनसूनी प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु है तो ये भी वही है, तो ये कैसी है? ऑप्शन नंबर डी यानी मॉनसून प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो यह कहाँ रहता है? यह उत्तरी भागों में अधिक रहता है। यह MPPSC 2020 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो औसत तापमान कब बढ़ता है? यह दक्षिण से उत्तर की ओर आने पर। मध्य प्रदेश में 40 डिग्री तापमान रेखा कितने भागों से जाती है? तो कितने भागों से जाती है? यह जाती है मध्य प्रदेश के 2 भागों से। मध्य प्रदेश के 2 भागों से जाती है। चलिए मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो सही नहीं है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंध जलवायु का एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यह सही नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में सही नहीं है पूछा है? तो शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम होता है। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। माफ कीजिएगा। हाँ, चलिए शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिण भागों की तुलना में कम होता है। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा करता है? तो यह करता है मंडला जिला। कौन सा? मंडला। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ये तो बिल्कुल सही है। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से निकलती है। तो ये 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कोपेन के जलवायु प्रकारों में कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह BWHW
BHBWHW यानी ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं है। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो किस वर्ग में आता है? यह आता है अति तापीय वर्ग में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कहाँ पे? खरगोन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में असत्य है? तो असत्य बताना है हमारे लिए। तो असत्य क्या होगा? सर्दियों में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस एवं औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत वार्षिक वर्षा 200 mm से कम होती है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा एवं उत्तर पश्चिम में उत्तरोत्तर कम वर्षा होती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पचमढ़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो पचमढ़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है इसका कारण? ऊंचाई और वनस्पतियां। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो वह है कौन सा? बघेलखंड का पठार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है तो यह होती है कहाँ पे? यह होती है डिंडोरी में। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला प्रमुख भौगोलिक कारक है, तो क्या है प्रमुख भौगोलिक कारण? तो वह है कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। माफ कीजिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला है, तो सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला है तो कौन सा है? यह है भिंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? ये हमने इसके पहले भी पढ़ा था, तो सितंबर अक्टूबर महीने वाली ऑप्शन नंबर बी कहलाती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? पचमढ़ी में होती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, तो अधिक तापमान होता है कहाँ पे? यह ग्वालियर में होता है। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का प्रमुख कारण है, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का प्रमुख कारण है तो यह होता है सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण। तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है? तो क्या बांटती है? यह 21.1 डिग्री सेल्सियस वाली रेखा बांट देती है। मध्य प्रदेश के किस भाग में तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा होती है? तो यह कहाँ पे होती है? यह दक्षिण पूर्वी भागों में तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र का भाग है? तो किस में आता है? तो यह आता है CWG, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71। कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है? तो कितनी बांटती है? 60 सेंटीमीटर वाली समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी पश्चिमी दो भागों में बांट देती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है, तो क्या तिथि है? यह होती है क्या? 10 अक्टूबर तक पूरी तरह से मानसून समाप्त हो जाता है मध्य प्रदेश में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 जो कि लास्ट है। मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? या दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तो ये हमारा वीडियो पूरा हो चुका है, मतलब ये जितने भी MCQ थे हमने कवर कर लिए हैं, 73 थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा हमारा मृदा। तो मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं वो पढ़ेंगे हम। ये आंसर शीट है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाते हैं। इसकी PDF ये बुक का है, तो मैं PDF प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ अभी, कुछ टाइम बाद अवेलेबल करा दी जाएगी, पर अभी ये प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ मैं। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग को और अदर इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।